नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को M2 सक्सेस 98 हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले नो फ्लाइंग जोन की तरफ। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक आज डिस्कशन करेंगे नो फ्लाइंग जोन पर। आज अगर सेशन एंड तक आप बने रहे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन और हिस्ट्री में नो फ्लाइंग जोन को लेके कौन से इशू क्रिएट हुआ था हम सभी आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो आशा करूँगा आज की क्लास आप सभी को अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लग रहा है एक लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, एंड तक बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, नो फ्लाइंग जोन आज का जो टॉपिक है हम पिक करते हैं रूसिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके। दोस्तों, आप सभी को तो पता भी होगा कि 2022 मतलब इसी ही साल, ठीक है, फरवरी 24 में रूसिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था। ठीक है, कुछ अपने पॉलिटिकल इशू, बॉर्डर के इशू के कारण ये सब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आप सभी को लोग लग रहा होगा कि इस साल ही इन दोनों के भीतर अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ इसी साल, लेकिन ये 8 साल पहले मतलब 2014 से फरवरी 20 तारीख से स्टार्ट हुआ था उनके अंदर जो भी पॉलिटिकल इशू, जो भी अपना अंदर बोल सकते हो पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल, ठीक है, बॉर्डर इशू जो भी स्टार्ट हुआ था, ये कभी और डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज का टॉपिक हमें आपको ये जानकारी देना है कि नो फ्लाइंग जोन होता क्या है, नो फ्लाइंग जोन का कैसे आप कौन सा रिस्ट्रिक्टेड एरिया और हिस्ट्री में क्या क्या नो फ्लाइंग जोन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो नो फ्लाइंग जोन आपके सभी को मैं बोल दूं कि नो फ्लाइंग जोन ऐसा होता है, मान लो कि रूसिया यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है। अभी यूक्रेन क्या डिमांड कर रहा है नाटो से, नाटो के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। यूक्रेन नाटो का एक पार्ट होने जा रहा था, जो कि नाटो को रिक्वेस्ट कर रहा है कि यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाइंग जोन का ऐलान कर दे। ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा कि रूसिया के जो भी स्पेसशिप्स हैं, रूसिया के जो भी फाइटिंग शिप्स हैं, यूक्रेन के ऊपर अटैक उड़ नहीं सकता। अगर उड़ भी सकते हैं तो यूक्रेन बेझिझक उन सभी को मार के गिरा सकता है। ये होता है नो फ्लाइंग जोन का, जो भी व्हाट इज नो फ्लाइंग जोन हम जान सकते हैं। ये होता है पूरा कॉन्सेप्ट नो फ्लाइंग जोन का। ठीक है, आप सभी को पता है, आप सभी की जानकारी के लिए बोल दूं, 2014 से फरवरी 20 तारीख से रूसिया और यूक्रेन के अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, और 2022 फरवरी 24 में इसी साल रूसिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेंशन मतलब अटैक कर दिया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नो फ्लाइंग जोन में क्या क्या अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए मैं लाया हूँ। पहला आपके सामने रखूँगा कि व्हाट इज़ नो फ्लाइंग जोन। ठीक है, दिख रहा होगा पहला हेडिंग है। नो फ्लाइंग जोन ऐसा है कि कोई भी फ्लाइट, कोई भी एयर एक्सक्लूजन जोन, टेरिटरी, कुछ एस्टेब्लिश एरिया के ऊपर आप फ्लाइट नहीं कर सकते हो। ए नो फ्लाइंग जोन ऑल्सो नोन एज द नो फ्लाइट जोन और एयर एक्सक्लूजन जोन is territory or area established by military power over which certain aircraft are not permitted to fly। मतलब मान लो कोई भी छोटा सा एरिया है जिसके अंदर आर्मी ने अपना कंट्रोल जारी रखा है, कंट्रोल रख दिया है। ये मान लो ये छोटा सा एरिया है कि इसके अंदर आर्मी ने अपना कंट्रोल रख लिया है, तो ये प्लेस के ऊपर जो भी जितने भी आसमान जितने ऊपर है वहाँ पे नो फ्लाइंग जोन का लागू कर दिया जाएगा। जैसे कि आप कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन हो, आप फ्लाइट नहीं उड़ा सकते एक्सेप्ट दिस आर्मीज परमिशन। ये आर्मी के परमिशन में ना कोई भी फ्लाइट उड़ा नहीं सकते हो। इसको बोलते हैं नो फ्लाइंग जोन या नो फ्लाइट जोन भी हम बोल सकते हैं। जैसे मान लो इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जो कि नो फ्लाइट जोन है, नो फ्लाइंग जोन है, नो फ्लाइट जोन। जैसे आप मान लो फेमस मोनूमेंट जैसे ताजमहल हो गया, हमारा स्कल्पचर्स एरियाज मतलब जैसे जगन्नाथ टेम्पल, बद्रीनाथ धाम, ये सब टेम्पल अच्छे अच्छे रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर नो फ्लाइट जोन लागू हम करते हैं हमारा इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, आशा करूँगा आप सभी को ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा कि व्हाट इज़ नो फ्लाइंग जोन होता है। और एक पॉइंट है, नो फ्लाई जोन बैन्स एयरक्राफ्ट इन स्पेसिफाइड है, जो कि मैं बोले ये मान लो एक स्पेसिफाइड एरिया है, इसके अंदर अनऑथराइज्ड पर्सन अपना एयरक्राफ्ट लेके नहीं जा सकता। ये होता है नो फ्लाइंग। व्हाट इज़ नो फ्लाइंग जोन। कभी भी आपको समझ में आए या कोई भी आगे भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट कैसे आ सकते हैं, जैसे कि ये सब टॉपिक के बारे में अराइजेस हो, तो आप सभी को पहले से जानकारी हो जाएगा कि व्हाट इज़ नो फ्लाइंग जोन। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि आपके सामने मैं रखने वाला हूँ, स्पेसिफाइड एरिया दैट बैन एयरक्राफ्ट, जो कि ऐसे बहुत ही सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे आप नो फ्लाइट जोन, एयरक्राफ्ट उसके ऊपर आप उड़ा नहीं सकते। फर्स्ट पॉइंट आपके सामने है, ओवर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स फॉर सिक्योरिटी रीजन। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आप कोई भी गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर आप फ्लाइट उड़ा नहीं सकते हो। सेकेंड, ओवर सेक्रेड साइट्स फॉर रिलीजियस कल्चरल रीजन। मैं बोला कोई भी मंदिर, मस्जिद, मस्जिद हो गया, आप कोई भी मोनूमेंट्स, फेमस मोनूमेंट्स, ताजमहल, लाल किला,
ठीक है, कुतुब मीनार, ये सब चीज़ों के ऊपर स्पेस रिलीजियस कल्चर रीजन के ऊपर से आप वहाँ पे फ्लाइट नहीं कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, टू डिटेक्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट सॉरिंग कॉन्फ्लिक्ट, ये क्लियर कर देता हूँ। प्रिवेंट अ कंट्री फ्रॉम ए गेनिंग द स्काई कंट्रोल। मान लो कि आप अभी जैसे इंडिया का बॉर्डर एरिया से कश्मीर आ गया इस तरफ से, और उस तरफ हिमालयन रीजन आ गया, बाकी सब तो आप सभी को तो पता होगा, ये वाला रीजन जो भी है इंडिया का, तो ये घेरा हुआ है, मतलब पानी घेरा हुआ, समंदर से घेरा हुआ, ये वाला एरिया मान लो स्पेसिफिकली, मतलब आप बोल सकते हो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया, जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान ये सब चीज़ों को कवर करता है, बॉर्डर शेयर करता है। और रहा इस साइड का ये बांग्लादेश वाला एरिया, ये जो दो बॉर्डर एरिया है इसको नो फ्लाइट जोन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर्मी का कंट्रोल रहता है। आप कोई भी अनऑथराइज्ड एयरक्राफ्ट आप उड़ा नहीं सकते हो, ड्रोन वगैरह ये सब चीज़ों का सख्ती बैन होता है वहाँ पे। लास्ट पॉइंट है आप सभी का, टू प्रोटेक्ट सिविलियंस फ्रॉम वार प्लेन अटैक, प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स। जैसे कि कोई भी वार का प्लेस होगा, जैसा भी यूक्रेन का प्लेस था, यूक्रेन का भी ये मानना है कि अगर नो फ्लाइंग जोन लागू होता है देन उनके सिविलियंस क्या होंगे, सेफली रहेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ों के ऊपर स्पेसिफाइड एरिया दैट बैन्स एयरक्राफ्ट। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ऐसे कौन से सब एरिया हैं जिस पे आप नो फ्लाइट जोन लागू करवा सकते हो और रीजन क्या होता है। ठीक है, देन अभी देखते हैं, अगर आप मान लो ये जो नो फ्लाइंग जोन था, यहाँ पे अगर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन एंट्री करता है तो क्या हो सकता है, बहुत ही दिक्कत हो सकता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि नो फ्लाइंग जोन, ये जो टॉपिक्स में बोला हूँ, ये टॉपिक के ऊपर ही वो आप बैन करते हो नो फ्लाइंग जोन गवर्नमेंट एरिया के रीजन पर्पज में। अब मान लो आप हमारा प्रेसिडेंट अपने घर पे है तो नो फ्लाइंग जोन हो गया, वो उन पे कोई अटैक हो गया तो बहुत ही इशू हो जाएगा। जैसे मान लो कि आप हमारे जैसे जगन्नाथ धाम है, जो भी मंदिर मस्जिद है उसके ऊपर फ्लाइंग कर रहे हो कि कुछ बम बम गिरा दिए या फ्लाइट क्रैश हो गया तो ट्रेजेडी हो जाएगा ये सब चीज़ों के ऊपर। तो अभी वही रीज़न है कि व्हाट विल बी हैपन इफ सम एयरक्राफ्ट क्रॉसेस द no flying zone. It entails shooting down aircraft that breach the zone. Second point, aircraft entering a no-fly zone can be subjected to military interceptions and could be disrupted or shut down for single warning. Single warning के साथ उनको क्या किया जाएगा, शट डाउन किया जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही नाजुक स्थिति होती है वार के जोन पे, तो इसीलिए नो फ्लाइंग जोन घोषित करते हैं अपने देश के प्रोटेक्शन के हिसाब से। अभी देख लिए नो फ्लाइंग जोन क्या होता है, कौन से एरिया में हम, ठीक है, अभी तक अभी कंप्लीट कर चुके हैं। पहला पॉइंट नो फ्लाइंग जोन क्या होता है, दूसरा पॉइंट में हम सभी देख रहे हैं कि स्पेसिफाइड एरिया दैट बैन एयरक्राफ्ट। देन तीसरा पॉइंट देखते हैं हम, व्हाट विल बी द हैपन नो फ्लाइंग जोन क्रॉस करने से क्या दिक्कत हो सकता है। अभी आपके सामने रखूँगा कि हिस्ट्री में नो फ्लाइंग जोन का कब, किसने और कौन से रीजन के पर्पज से लागू किए थे। तो आपके सामने रखता हूँ कि नो फ्लाइंग जोन इन हिस्ट्री में पहला आपको जो कि नॉर्थन नो फ्लाइंग जोन और साउथर्न नो फ्लाइंग जोन, ये आपके सामने था कब, गल्फ वार की तरफ। ठीक है, अभी चलिए देखते हैं कि नो फ्लाइंग जोन वाज डिक्लेयर्ड बाय यूएसए, यूके एंड फ्रांस, जो कि इनमें से जो कि यूएसए, यूके एंड फ्रांस, ये तीनों का तीनों अभी संबंध है नाटो से। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का फुल फॉर्म ये होता है। आगे वीडियो में मैं आप सभी को एस्टेब्लिशमेंट ये भी बता दूंगा। तो टू नो फ्लाइंग जोन ओवर इराक, ये जो आप मैप देख रहे हो ये इराक का है। इराक को दो साइड में डिवाइड किया गया था, जो कि पहला आपका नॉर्थन नो फ्लाइंग जोन, उत्तरी नो फ्लाइंग जोन, और साउथ दक्षिण नो फ्लाइंग जोन पे डिवाइड किया गया था। द टू नो फ्लाइंग जोन ओवर इराक ओवर 1991 से लेकर 2000, मतलब लगभग 12 साल तक नो फ्लाइंग जोन था, मतलब 1991 से 2000 तक। ठीक है, 12 ईयर्स तक आप सभी ने नो फ्लाइंग जोन इराक के ऊपर लागू हुआ था, किसके द्वारा, यूएसए, यूके, फ्रांस। याद रखिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, ये वाला इंपॉर्टेंट बहुत ही पार्ट है कि गल्फ वार के तरफ, गल्फ वार चल रहा था कब, 1991 से लेकर 2000 तक गल्फ वार चल रहा था। कि गल्फ वार में आप सभी ने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा होगा कि क्या चल रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो गल्फ वार में इराक के ऊपर दो नो फ्लाइंग जोन लागू हुआ था, जो कि नॉर्थ साइड पर था, एक साउथ साइड पर था। इन नॉर्थ इराक टू प्रोटेक्ट द कूड्स फ्रॉम हेलीकॉप्टर गन से अटैक बाय सद्दाम हुसैन रीजन। सद्दाम हुसैन रीजन मतलब मान लो ये दो रीजन के ऊपर नो फ्लाइंग जोन था, ना यहाँ से कोई इस तरफ आ सकता था ना इधर से आ सकता था। ठीक है, ये सब चीज़ों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका, कि आपको जानकारी के बोल दूं कि आप क्या बोल सकते हो कि सिंपल से 12 साल तक पहला हुआ था जो कि इराक के ऊपर था।
सभी ने मैप देख लिया और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं देखिए अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने लगूँ गल्फ वॉर क्या था, क्या किस रीजन का हो जाता है, वो तो अलग से टॉपिक हो जाएगा। हम अभी टॉपिक देख रहे हैं नो फ्लाइंग जोन है। नो फ्लाइंग जोन का मीनिंग क्या है, नो फ्लाइंग जोन कौन से प्लेसेस से होता है, अगर कोई इंसर्ट करता है या अनऑथराइज पर्सन घुस जाता है तो नो फ्लाइंग जोन में क्या हो जाएगा। और अभी आपका चौथा पॉइंट चल रहा है नो फ्लाइंग जोन इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में कितना बार होता है। मैं बोल दूं कि और एक पॉइंट बोलना भूल गया कि हिस्ट्री में 3 बार नो फ्लाइंग जोन लागू हुआ था। हिस्ट्री में 3 टाइम्स नो फ्लाइंग जोन लागू हुआ था, ये याद रखिए। कभी भी आपको क्वेश्चन पूछ लेगा नो फ्लाइंग जोन, क्योंकि अभी फ्रेश टॉपिक है, यूक्रेन और रूसिया के कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कोई भी अगर क्वेश्चन पूछ भी लेता है आपका जनरल नॉलेज के लिए रह जाएगा, ठीक है, एग्जाम पर्पज। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी ये है। तो पहला आपके रूसिया के ऊपर 12 साल तक, दूसरा पॉइंट आ जाएगा आपका बल्कन इफेक्ट और लीबिया पे, जो कि नाटो ऑलरेडी 1949 में एस्टेब्लिश हो चुका था, ठीक है, जो कि मैं आपको बोला यूएसए यूक्रेन माफ़ करेगा यूएसए यूके एंड और कौन सा था कि फ्रांस ऑलरेडी नाटो के इन्वॉल्व हैं। और नाटो ने दूसरी बार क्या किया था कि नो फ्लाइंग जोन, अब उस टाइम पर जो कि आप देखिए इराक पर 1991 में ये एस्टेब्लिश नहीं हुआ था, 1949 हाँ माफ़ करेगा 1999 में एस्टेब्लिश हो गया था, लेकिन यहाँ पे एक ऑथोराइज पर्सन क्या हो गया, नाटो आ गया, डिक्लेयर हो गया, जो कि बालाकोट पे 1993 से लेकर 1995 तक अपना नो फ्लाइंग जोन लागू किए थे। ऑपरेशन डेने फ्लाइट ओवर बोस्निया और हर्जगोविना 1993 से लेकर 1995 ड्यूरिंग द बाल्कन्स कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, वार हो जाता है, उसके ऊपर नो फ्लाइंग जोन लागू किया जाता है एक ऑथोराइज पर्सन, ऑथोराइज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि आपका पहला इराक पर और बाल्कन्स इफेक्ट, जो कि बोल सकते हो ऑपरेशन डेनी का इफेक्ट है, ठीक है। तो और एक बार एस्टेब्लिशमेंट हुआ था नाटो का 1949 4 अप्रैल में। ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछ सकता है आने वाले एग्जाम में जितने भी है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट अभी ऑन गोइंग है रूसिया और यूक्रेन का। तो आपके सामने क्वेश्चन ये आ सकता है कि नाटो का एस्टेब्लिशमेंट ईयर कब हुआ था, 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। देन ये वाला सेकंड था हिस्ट्री में। और थर्ड पॉइंट ये था लीबिया अटैक पर बाय लिबियन नेशनल आर्मी। यहाँ पे नाटो का कोई भी संबंध नहीं था, ये जो मैप आप देख रहे हो लिबिया आर्मी के द्वारा ही नो फ्लाइंग जोन का घोषित हुआ था। इन लिबिया 2011 में 2011 अगेंस्ट डायरेक्टर मुअम्मर गद्दाफी अटैक, ठीक है, ये 2011 में हुआ था रिसेंटली, मतलब लगभग आपका कितना साल हो गया, 11 साल के पीछे आप सभी का 2011 में लागू हुआ था लिबिया में, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ये हिस्ट्री है, आप नो फ्लाइंग जोन का बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझा दिया कि कौन से ईयर में लिबिया में हो गया था, 2011 और 2019 में। और बलकिस्तान में बाल्कन्स इफेक्ट में ऑपरेशन डेनी, जो कि आप बोल सकते हो 1990 से लेकर 1995 तक हुआ था। देन लास्ट वाला जो कि इराक पर 12 साल तक हुआ था, ये आपको मैं दर्शा रहा हूँ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे नो फ्लाइंग जोन को लेके। आशा करूँगा आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा, और अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आप सभी के लिए बहुत ही शुक्रिया। और आशा ये करूँगा कि इस क्लास में आप सभी को बहुत ही अच्छे पॉइंट्स मिले, ठीक है। आप नो फ्लाइंग जोन का हिस्ट्री को पता चला, नो फ्लाइंग जोन कौन से कंट्री में अप्लाई होता है पता चला। देन आप सभी को ये भी पता चला कि रीजन को क्या होता है नो फ्लाइंग जोन का, और कौन से प्रोहिबिटेड एरिया क्या होता है नो फ्लाइंग जोन का, ये सब टॉपिक आज हम कवर किए। आशा करूँगा ये टॉपिक आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आने वाले वक्त पे। तो ऐसी क्लास पाने के लिए हमें सपोर्ट करिए और हमारे चैनल एम टू सक्सेस 98 को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर बहुत ही इंटरेस्टिंग और ऐसे लाजवाब टॉपिक्स को लेके। तब तक क्लास देखिए।